शादी की पहली रात ही मेरे पति ने बताया वह नामर्द है। कुछ दिन बाद ही वह अपनी विधवा बहन व उसके बच्चे को घर ले आया कि हम इसका बच्चा गोद ले लेंगे। रोज रात को बच्चे को लेकर वह अपनी बहन के कमरे में चला जाता और वहीं सो जाता। मुझे कुछ अजीब लगता। एक दिन मैंने खिड़की के होल से झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह तो उसकी बहन नहीं बल्कि और वह बच्चा भी सलोनी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उसके पापा ने उसे अपना सब काम समझा व सिखा दिया था, इसलिए अब वह भी पापा के साथ अपना बिजनेस संभालती थी। एक रोज़ अचानक पिता सलोनी को अपने पास बैठाकर बोले, बेटी, अब इन बूढ़ी हड्डियों में भागने दौड़ने की हिम्मत नहीं रही। मैं सारा कारोबार तेरे नाम पर कर तुझे सौंपना चाहता हूँ। मेरे काफ़ी मना करने पर भी पापा ने वकील को बुला सब कुछ मेरे नाम करा दिया और कुछ दिनों बाद ही पापा की एक हादसे में मौत हो गई। पापा के जाने के बाद मम्मी की भी तबीयत खराब रहने लगी। अब मम्मी की एक ही इच्छा थी कि मुझे लाल जोड़े में देख लें, ताकि उनके जाने के बाद मैं अकेली न पड़ जाऊं। पापा के जाने के बाद में काम में मैं इतना व्यस्त रहने लगी कि कुछ और सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। लेकिन मम्मी के बार बार जोर देने पर मैंने शादी का फैसला ले लिया और हमारे ही ऑफिस में काम करने वाला लड़का मुझे अच्छा लगने लगा, जिसका नाम रोनित था। फिर मैंने उसे एक दिन अपने कैबिन में बुलाया और अपने दिल की बात कह दी। उस समय तो वह सहम सा गया और कुछ नहीं कहा। कुछ दिन ऐसे ही बीते और एक दिन रोनित मेरे कैबिन में आकर शादी के लिए हाँ कर दी। यह बात मैंने माँ को बताई। वह खुश हो गई, लेकिन मैंने रोनित के सामने दो शर्त रख दी। पहली, शादी बहुत ही साधारण तरीके से होगी और दूसरी, तुम्हें शादी के बाद अपना घर छोड़ हम यहाँ मेरे पास ही रहना होगा, क्योंकि तुम्हारी मुझसे शादी होने के बाद मेरी सारी जायदाद पर तुम्हारा समान अधिकार होगा। लेकिन मैं नहीं चाहती तुम्हारे अलावा कोई और मेरी संपत्ति से कोई उम्मीद लगाए। रोनित ने मेरी शर्तें मान ली और बहुत ही साधारण तरीके से हमारी शादी हो गई। रोनित घर जमाई बन मेरे घर आ गया। हमारी सुहागरात पर मेरा पति मुझसे बोला, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। फिर उसने मुझसे जो बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। वह बोला, मैं एक नामर्द हूँ, मैं आपको कभी बच्चे का सुख नहीं दे पाऊँगा। यह सुनकर मुझे करंट सा लगा, लेकिन उसके प्यार व अच्छे स्वभाव के कारण मैंने जीवन उसी के साथ बिताने का निर्णय लिया। लेकिन कुछ समय बाद ही मुझे एक बच्चे की कमी महसूस होने लगी, लेकिन रोनित के प्यार में मैं सब भूल जाती। फिर एक दिन मैंने अपने पति से कहा, क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें। उस पर वह बोला, अगर तुम्हें सही लगे तो क्या हम मेरी विधवा बहन का बच्चा गोद ले लें। उसका पति मर चुका है, ससुराल वाले उसे और बच्चे को अपनाते नहीं, तो बच्चा हम गोद ले लेते हैं। माँ पापा उसकी शादी कहीं और करा देंगे। मैंने खुशी से हाँ कर दी। बच्चा भी देखा भाला रहेगा। और अगली सुबह ही रोनित अपनी बहन व उसके बच्चे को अपने साथ घर लेकर आ गया। मैं बच्चे को देख एकदम खुश हो गई, परंतु जब मैंने पूछा, तुम अपनी बहन को यहाँ क्यों लेकर आए हो, तो इस पर मेरे पति बोले, बच्चे को एकदम से उसकी माँ से अलग रहने की आदत नहीं लगेगी।
जब यह तुम्हारे साथ घुल मिल जाएगा तो यह वापस चली जाएगी। जब तक घर के काम भी कर दिया करेगी। मैंने भी हाँ कह दी और जल्द ही मैंने बच्चे के नाम कुछ संपत्ति करा दी। अब मैं बच्चे को एक माँ की तरह ही प्यार देने लगी। वह भी मेरे साथ ही रहने लगा। एक दिन मैंने बच्चे के शरीर पर एक निशान देखा जिसे देख मैं चौंक गई, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही निशान मैंने अपने पति के शरीर पर भी देखा था। पहले तो मेरा दिमाग कुछ ठनका, लेकिन फिर मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे मेरा शक यकीन में बदलने लगा, क्योंकि जब भी बच्चा रात में रोता, रोनित उसे लेकर अपनी बहन के कमरे में चला जाता और फिर रात भर वहीं सो जाता। एक दिन काफ़ी देर से रोनित घर में कहीं नहीं दिख रहा था। मैंने उसे आवाज़ लगाते हुए पूरे घर में ढूंढ रही थी। फिर आवाज़ आई, बहन के पास हूँ, खाना बना लो, भूख लगी है। मैंने जल्दी से खाना बना लिया। रोनित अभी भी बाहर नहीं आया था, तो मैंने सोचा चलो आज ननद के कमरे में ही सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। मैं जैसे ही ननद के कमरे के बाहर पहुंची, अंदर से अजीब फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थी। मैं तुरंत खिड़की के पास गई और उनकी बातें सुनने लगी, जहां मुझे सब साफ सुनाई दे रहा था। लेकिन मेरा पति और ननद की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। ननद पति से कह रही थी, बस भी करो अब, रात भर में मन नहीं भरा तुम्हारा? अगर तुम्हारी दूसरी बीवी आ गई तो तब क्या होगा? रोनित हंसकर बोला, अरे वह तो पागल लड़की है। उस बेचारी को तो हमारा बच्चा पालने से ही फुर्सत नहीं, और देखा नहीं हमारे बच्चे को एक झटके में करोड़पति बना दिया। और जाने मन अब अपनी ज़िंदगी भी तो कितनी ऐश की है। कहाँ 2-2 रुपये का हिसाब रखना पड़ता था, और आज जेब में लाखों होते हैं, आगे पीछे नौकर घूमते हैं। और उस पागल मेरे नाम अपनी आधी जायदाद भी तो करा दी है। उस मूर्ख को तो आज तक छुआ भी नहीं मैंने। प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे ही करता हूँ मेरी जान। बस इंतज़ार उस दिन का है जब वह पागल अपनी पूरी जायदाद मेरे नाम कराएगी, तो बस आराम से मज़े ले। इतना सुनकर मैं उल्टे पाँव वापस अपने कमरे में आ गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, मेरा पति मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। बहुत देर सोचने के बाद मेरे दिमाग में पति को सबक सिखाने का आइडिया आया। मैंने तुरंत अपने पापा के दोस्त वकील अंकल को फ़ोन किया और कहा, मुझे यह बच्चा कानूनी तौर पर गोद लेना है, और जितनी भी प्रॉपर्टी रोनित के नाम है सब वापस अपने नाम करानी है। उन्होंने जल्द ही पेपर तैयार कर मुझे फ़ोन कर दिया। मैं पेपर भिजवा रहा हूँ, तुम बस रोनित के साइन करवा लेना। ठीक है अंकल, मैं कल तक सब पेपर पर साइन कर भिजवा दूँगी। उसके बाद मैंने बहुत अच्छा खाना बनाकर टेबल पर लगाया, बाहर से मिठाई भी मंगवा ली और अपने पति और उसकी बहन दोनों को खाने के लिए आवाज़ लगा दी। मेरा पति बाहर आकर बोला, वाह आज क्या बात है, इतना लजीज खाना, मिठाई। तब मैं बोली, आज बहुत खुशी का दिन है, जल्द ही हमारी एक नई कंपनी की ओपनिंग है जिसे सिर्फ तुम संभालोगे, और आज मैं तुम्हारे नाम अपनी पूरी प्रॉपर्टी कर रही हूँ। और मैंने उसके मुंह में मिठाई डाल पेपर उसके आगे कर दिए। बस तुम्हारे साइन चाहिए। वह दोनों खुश हुए और रोनित ने बड़ी जल्दी से पेपर बिना पढ़े ही साइन कर दिए। इतने में वकील अंकल भी आ गए, जिन्हें मैंने पहले ही फ़ोन कर दिया था।
और पेपर उनके हाथ में दे दिए। उन्होंने सब पेपर चेक कर बताया सब ठीक है और वह चले गए। उसके बाद मैंने अपने पति को एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। वह एकाएक भौंचक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। वह बोला, क्या हुआ क्या हुआ? मैंने एक और थप्पड़ जड़ते हुए कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सब सच पता चल गया है और यहाँ जो तुम्हारी पत्नी होकर विधवा बहन बनी खड़ी हुई है, शर्म नहीं आई? यह सुनकर उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वह दोनों मेरे पैरों में गिर माफ़ी मांगने लगे। मैंने कहा, तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। वह लोग बाहर जाते हुए बच्चे को गोद में लेने लगे। अरे रुको पतिदेव, अभी जो आपने पेपर साइन किए थे उसमें मेरी प्रॉपर्टी वापस लेने के साथ साथ इस बच्चे को मैंने गोद लिया है, वह पेपर भी थे। इस बच्चे का अब कानूनन सिर्फ मेरा अधिकार है। अब रोनित को वापस अपनी औकात याद आ गई थी। ना महल था रहने को और नौकरी भी हाथ से चली गई। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।